नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा पानीपत ग्रामीण से विधानसभा प्रत्याशी विजय जैन जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आप ये बताइए, सबसे पहले तो आपके चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं है, एक मतलब जनता के बीच में कहीं पे भी अपने कार्यक्रमों में एक स्माइली फेस है, हंसमुख सा फेस है। बाकी जितने प्रत्याशी हैं थोड़े स्ट्रेस में है, ऐसा क्या है, मतलब क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मुझे 36 बिरादरी ने आशीर्वाद, इतने निर्भय हो चुके हैं आप? बिल्कुल मेरे ऊपर 36 बिरादरी का आशीर्वाद, जिस तरह से मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरा चुनाव 36 बिरादरी वो लड़ रही है, तो इसलिए मेरे लिए स्ट्रेस लेने का काम ही नहीं है। तो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, क्या दे दिया आपने ऐसा जनता को? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा परिवार शुरू से ही समाज सेवी रहा है। कोई जो भी ज़रूरतमंद आदमी आया है, हमने उसको निराश नहीं किया। 5 साल से हम राजनीति में हैं। मैं वार्ड नंबर 26 से पार्षद चुन के आया। मैं वार्ड नंबर 26 से पार्षद जरूर था, लेकिन मैंने पूरे ज़िले में घूम करके वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी और उनका काम करवाने का भरपूर प्रयास किया है। मैंने प्रयास किया, हमारे पानीपत ग्रामीण की या शहरी की कहीं की भी कोई जनता है, उनके दुख सुख में शामिल होने का प्रयास किया। उनकी बहन बेटी की कोई शादी हुई, कोई घर में मांगलिक कार्यक्रम हुआ, तो मेरा भरपूर कोशिश रही। मैं लेट ज़रूर हो गया, लेकिन वहाँ पर मैंने बच्चों को पहुँचकर आशीर्वाद दिया। किसी परिवार में कोई दुखद घटना हुई तो मैंने कोशिश की है उनके परिवार का हिस्सा बन के उनको दुख बांटने की कोशिश की, जिसका नतीजा आज ये है कि पूरी 36 बिरादरी आज मुझको अपना बेटा और अपना भाई मानती है। महिपाल ढांडा जी का मतलब उनकी तरफ से उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि जितनी भी वोट हैं वो उनके पक्ष में हैं, ऐसा सच है क्या? ये तो आपको 8 तारीख को पता लग जाएगा कि किसके पक्ष में कितनी वोटें हैं। तो क्या पहले से तय है ऐसा? देखिए, जिस हिसाब से 36 बिरादरी, आप किसी भी जाति की बात करो, भारतीय जनता पार्टी ने जात पात की राजनीति की है, धर्म के ऊपर लड़ाया उन्होंने भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया है। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि भाईचारे से बढ़ के कुछ नहीं है। ये इलेक्शन भाईचारे का 36 बिरादरी का इलेक्शन। सेब के साथ आपको क्यों तोला जा रहा है? देखिए, पानीपत में भी लाल लाल, आप भी लाल लाल हो रहे हो। ये पानीपत में ट्रेंड बन चुका है। लोग कहते हैं कि सेब खाने से 70 तरह की बीमारी दूर हो जाती है, और मैं दावा करता हूँ जो पानीपत ग्रामीण में भी सैकड़ों तरह की बीमारियां हैं। कोई आपके आने से मतलब ऐसा होगा? कोई प्रॉपर्टी आईडी की, सड़कों की, नालियों की, गलियों की, पेंशन न बनने की, सैकड़ों तरह की बीमारियां हैं। एक बार सेब पर मोहर लगा देना, सारी बीमारियां मिटा क्या ये सिर्फ वादे हैं चुनाव से पहले के? नहीं, देखिए, पूरा पानीपत जानता है। वादे तो देखो सब करते हैं। पूरा पानीपत जानता है। पानीपत में 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री जी आए थे और पार्षद अपने टेंडरों की मांग कर रहे थे, लेकिन एक 26 के 26 पार्षद में विजय जैन अकेला था जिन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मांग उठाई थी कि प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में पूरी पानीपत की जनता परेशान है, गलियां फटी पड़ी है, पूरा परेशान है पानीपत, उस पर संज्ञान दो। लेकिन नहीं दिया। निगम में चाहे मेयर हो, कमिश्नर हो, एमएलए हो, उनके साथ मेरी झड़प हुई थी हाउस की मीटिंग में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गरीब जनता मजाक बना के रख दिया। 6-6 महीने धक्के खिलाते थे। मैंने आवाज़ उठाई थी, वार्डों में काम बंद करा दिए गए, मेरे भी वार्ड में काम बंद करा दिए गए। मैं धरने पे लेके बैठ गया था वहाँ पे जनता को, उनके काम कराने की नीयत से, और वो काम चालू कराया। मैं झूठे वादे कुछ नहीं करता, जो वादा करता हूँ वो निभाता हूँ। तो अपनी देखिए, होता है क्या, जिस तरह से सेवा कर रहा था वो निरंतर चलेगी। सेवा के काम में कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो आप भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, आपका पैसा भी खर्च, अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ, क्या उसका कुछ है गम? नहीं, देखिए, मैंने मेरा पैसा तो वेस्ट चला गया अब। नहीं, पैसा खर्च की बात नहीं है। पैसा जो खर्च हुआ वो गरीब जनता की सेवा में खर्च किया मैंने। मेरा परिवार है वो। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जैसे मेरे भतीजे की शादी थी, कि जैन ने घर घर में कार्ड बांट दिए। जब जिन लोगों के यहाँ मैं जाता हूँ शादियों में,
जन्मदिन पे या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो वो मेरे परिवार का हिस्सा है। तो मैंने उसको अपने परिवार में जो मेरा मांगलिक कार्यक्रम हुआ मैंने उनको बुलाया, तो मैंने कोई जुल्म थोड़े ना किया। और जनता आई, सम्मानित जनता ने आकर के जिस तरह से हमें आशीर्वाद दिया, मैं तो नतमस्तक होकर जनता को कोटि कोटि प्रणाम। इतना बड़ा हो रहा है तो कांग्रेस ने टिकट वापस लेने का क्या ऐसा मतलब कि टिकट नहीं दी? देखिए ये पार्टी का अपना वो है। मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, वो रात के 11 बजे तक मेरी टिकट के लिए अड़े रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व की मजबूरी रही होगी जो इनको टिकट दिया। खैर जो हुआ अच्छा हुआ। कहावत है जो होता है अच्छा होता है। कहीं ना कहीं आपके पत्ते मजबूत हुए। नहीं, देखिए ये तो सम्मान मेरे को पता था कि सम्मानित जनता का जो इतना प्यार, जहाँ भी मैं जाता था हमेशा कहते थे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे साथ दुख दर्द में खड़े होने वाला नहीं है। और जिस तरह से मैं उनके दुख दर्द में भी खड़ा होता था, चाहे हॉस्पिटल में जाता था या किसी तरह के अन्य दुख दर्द में जाता था, तो उन्होंने मेरे को अपना बेटा अपना भाई मान लिया था। आज ये सारा चुनाव वही जनता लड़ रही है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद।